आज हम क्रोम का लोगो बनाएंगे। उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी ओपन है एडोब इलस्ट्रेटर और यहाँ पर से आपने करना है क्रिएट न्यू। यहाँ पर क्लिक करेंगे आप तो ये न्यू डॉक्यूमेंट की एक विंडो ओपन होगी जिस पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आएंगे। तो अभी हम बाकायदा कोई प्रिंटिंग नहीं करने वाले, जस्ट अभी सीख रहे हैं। तो इसके लिए आप कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें, वेब है, मोबाइल है, प्रिंट है। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर आप A4 पर क्लिक कर लें। ये सब चीज़ें जो हैं बाद में भी हम सेट कर सकते हैं। इसको क्रिएट करते हैं यहाँ से। तो ये रहा आपके पास एडोब इलस्ट्रेटर पे एक आर्ट बोर्ड आ गए। तो ये इसकी टूल बार है। अब हमने क्या करना है कि फ़ाइल पे जाएंगे और प्लेस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर से आपने लेना है सैम्पल जो लोगो आपने बनाना है। तो मेरे पास पड़ा हुआ है स्टूडेंट डाटा के अंदर, ये रहा स्टूडेंट डाटा और इलस्ट्रेटर लोगो, और ये क्रोम का हम बनाएंगे आज लोगो, ये वाला। यहाँ पर क्लिक करें और प्लेस पर एक बार क्लिक करें तो माउस के साथ आपको ये नज़र आएगा लोगो। आपने यहाँ पर क्लिक करके रखना है और इसके बाद माउस के ज़रिए ड्रैग करें इसको। तो जितने पोर्शन तक आप ड्रैग करेंगे वहाँ तक ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको देख कर बनाएंगे हम। तो इसमें देखा जाए तो कौन सी ड्राइंग यूज़ हो रही है, इस पे जो ड्राइंग यूज़ होगी वो होगी सर्कल। सर्कल कहाँ पर है? ये रेक्टेंगल के अंदर ये सर्कल है। ये इलिप्स टूल है, इसकी शॉर्टकट L है। यहाँ पर क्लिक करें इसको। और जैसा मैंने पहले बताया था, अगर आपने बिल्कुल राउंड सर्कल बनाना है तो शिफ्ट के साथ आप सर्कल बनाएंगे। शिफ्ट को प्रेस रखें और जितना बड़ा सर्कल बनाना है आप बना के फिर पहले माउस रिलीज़ करें, देन उसके बाद कीज़। तो ये एक सर्कल बन गया। अगर देखा जाए इसमें 3 सर्कल हैं, एक आउटर सर्कल आ रहा है, ये वाइट वाला भी और ब्लू वाला भी आ रहा है। एक ड्राइंग का रूल है उसके अकॉर्डिंग कि आप देखा करें फिल कलर ऑफ कर दिया करेंगे यहाँ से, और उसके अलावा जो स्ट्रोक होता है इसके किनारे वो ब्लैक कलर का और एक पॉइंट। अब हमें एक और सर्कल लेना है तो हमें वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर इसी सर्कल की कॉपी कर लेंगे। तो कॉपी कैसे करेंगे? Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट। तो हमारे पास एक सर्कल और आ गया है। बट मैं चाहता हूँ जो कॉपी हो और पेस्ट हो वो सेम इसके ऊपर आए। उसके लिए आपने पहले सेलेक्ट करना है इसको इस सिलेक्शन टूल के ज़रिए। Ctrl+C से कॉपी करें और Ctrl+F से पेस्ट करें। जब Ctrl+F करेंगे तो अब इसकी 2 कापियाँ आ गई। आपको मैं दिखाता हूँ, ये देखें, बट फिक्स्ड इसके ऊपर आया। ये Ctrl+Z से 1 स्टेप बैक पर कोई भी गलती हो जाए तो। अब जो सर्कल आया उसको मैंने बताया था कोई भी ड्राइंग है अगर आपने इसको छोटा बड़ा करना है उसके लिए आप कोशिश करा करें कि जैसे मैं छोटा सा कर रहा हूँ सर्कल को, क्योंकि मैं ये अंदर वाला बनाना चाह रहा हूँ, ये वाइट वाला। Ctrl+Z करते हैं तो शिफ्ट के साथ छोटा करें। जब मैं शिफ्ट के साथ छोटा करूँगा, शिफ्ट प्रेस रखूँगा, तो ये बिल्कुल राउंड शेप पे ही छोटा होगा। बट अभी एक प्रॉब्लम आ रही है कि ये बिल्कुल सेंटर पे छोटा नहीं हो रहा। मैं Ctrl+Z करूँगा फिर से और अब की बार आल्ट और शिफ्ट के साथ मैं इसको छोटा करूँगा। तो ये देखें साथ छोटा भी हो रहा है और बिल्कुल उसके सेंटर पे छोटा हो रहा है। तो अंदाजे के साथ जितना आपने इसको छोटा करना है छोटा कर लें। नेक्स्ट चीज़ फिर से मैं यही रिपीट करूँगा, Ctrl+C से कॉपी और Ctrl+F से पेस्ट इन फ्रंट। अब जो अगला थर्ड सर्कल है उसको मैं आल्ट और शिफ्ट के साथ ही छोटा करूँगा, तो यहाँ तक। आल्ट और शिफ्ट मैंने प्रेस रखा हुआ है। तो ये रहा हमारा। अब उसके बाद कई तरीके हैं लाइन लगाने के। ये लाइन है, ठीक है। और अगर आपके पास ये फुल नहीं आ रहा तो मेक श्योर कि यहाँ पर एसेंशियल क्लासिक में आपने एसेंशियल की जगह एसेंशियल क्लासिक करना होता है अपने। अब मैंने लाइन लगानी है लाइन टूल के जरिए। अब ये 3 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड है। जैसे अगर मैं ये बताऊँ कि ये मेरे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की शॉर्टकट M है, ठीक है। अगर आप किधर भी हैं, जैसे आप यहाँ पर हैं, M प्रेस करेंगे तो रेक्टेंगल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ, उसको यहाँ पर लेकर आता हूँ। ये सिंगल एक बॉक्स है। अगर मैं चाहूँ कि इस पर एक लैदा कलर कर दूँ, इस पर लैदा यहाँ पर कलर कर दूँ, तो उसके लिए पहले मुझे इसको 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो अभी क्या है कि मैंने रेक्टेंगल के ऊपर लाइन रखी हुई है, तो मेरा
लाइन रख देने से ये दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगी, ये दो ड्राइंग्स ही होंगी, एक लाइन होगी और एक पीछे क्या आ रही है, रेक्टेंगल आ रही है। तो इसको रियल में दो पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए पहले हम इसको सेलेक्ट करते हैं और साथ ही यहाँ पर आता है शेप बिल्डर टूल। ये बादल से बने होते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करके उसके बाद जिधर भी आप क्लिक करेंगे, से वन क्लिक एंड सेकंड क्लिक, तो अब ये रियल में दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी का कलर दे सकते हैं। मैं सिलेक्शन टूल लेता हूँ, तो ये देखें कि ये लैदा पार्ट है और ये लैदा पार्ट है। तो सेम यही है कि मैं अगर लाइन टूल के ज़रिए, जैसे ये लाइन टूल है, यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इसके बिल्कुल सेंटर से आरों में यहाँ पर लाकर देखें, ये यहाँ पर मैं क्लिक करके रखूँगा और इधर से लाइन उठा के थोड़ी सी बाहर ले जाएंगे, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन लगी। तो मेरी लाइन लगा देने से ऐसे ये दो डिफरेंट पार्ट्स नहीं बन जाते। वही तरीका हम करेंगे कि इसको रियल लुक देने के लिए हमें यहाँ पर से शेप बिल्डर टूल चूज़ करना पड़ेगा। अब आगे ये है कि क्या किया जाए कि इस लाइन को मैं एग्जैक्ट इसी एंगल पर इसी तरीके से यहाँ पर भी लगा दूँ। तो उससे पहले थोड़ी सी एक चीज़ और देखते हैं। पहले आप स्पेस बार प्रेस करें, ये हाथ बन जाएगा। फिर यहाँ पर क्लिक करके रखें, उसको थोड़ा सा साइड पे कर लें इस जगह पर। अब मैं अगर आपको एक सर्कल बना के दूँ, सर्कल की शॉर्टकट है एल प्रेस करें और शिफ्ट के साथ एक सर्कल बनाएं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कुछ बताने लगा हूँ आपको। अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अराउंड यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीपल टाइम्स आ जाए, जैसे मैं यहाँ से स्टार ले लेता हूँ और बिल्कुल मैं सेंटर से ला कर, ही देखिए यहाँ पर सेंटर से लाकर मैं एक छोटा सा स्टार बनाऊँगा शिफ्ट के साथ। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो ये स्टार है ये इसके अराउंड ऐसे 10 कापियाँ या इसकी 20 कापियाँ बन जाए। तो क्या करूँगा मैं, पहले तो आपने क्या करना है कि ये रोटेट टूल लेना है। इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये रोटेट टूल है, यहाँ पर क्लिक करें और आपने बिल्कुल इसके सेंटर पे यहाँ पर से जिधर से इसकी कॉपियाँ लगानी है पहले ये सिलेक्ट होगा और इसका ये जो सेंटर है ये वाला है, यहाँ पर आल्ट प्रेस करके रखेंगे और साथ क्लिक करेंगे, ये बॉक्स आएगा। इसमें आपने बताना है किसी कितनी कॉपियाँ आनी चाहिए। तो एक सर्कल में 360 एंगल्स होते हैं, 360 लिखें डिवाइडेड बाय 10। तो ये जो वैल्यूज़ है ना 360 और डिवाइड, ये हमेशा फिक्स रहेगी, इनको आपने चेंज नहीं करना। ये 10 नंबर है कि कितनी कॉपियाँ आपने यहाँ पर इसकी बनानी है। पहले प्रीव्यू ऑन करें तो ये बता रहा है कि इसकी कॉपी यहाँ पर आएगी। तो मैं ओके या कॉपी में से कॉपी करूँगा, तो ये कॉपी कर ली। अब इसी स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी, तो कंट्रोल डी से क्या हो रहा है, ये देखें 10 कॉपियाँ इसकी बन गई हैं। तो ये छोटी सी ड्राइंग इसलिए कराई थी कि आपको रोटेट टूल के बारे में आइडिया हो जाए कि कैसे काम करता है। सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर भी। तो मैंने सेलेक्ट कैसे किया, माउस के ज़रिए क्लिक करके यहाँ तक इसको सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें डिलीट की से। पहले मैं क्या करूँगा कि इसको क्लिक रखूँगा यहाँ पर और उसके बाद आपने रोटेट टूल लेना है और इसके बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे आना है। ये देखें सेंटर आ रहा है इसका। यहाँ पर आकर आपने, ये लिखा हुआ खुद ही आएगा सेंटर। जब सेंटर आ जाए तो आपने बिल्कुल सेंटर पे माउस को लेकर आना है। तो यहाँ तक जब आ जाएगा तो आल्ट प्रेस करके आपने यहाँ पर ही क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करेंगे तो मुझे चाहिए यहाँ पर 3 लाइनें, तो मैं लिखूँगा 360 डिवाइडेड बाय 3। यहाँ पर क्लिक करके पहले प्रीव्यू देखें ऑन करें तो बता रहा अगली लाइन यहाँ पर आएगी। तो कॉपी करेंगे और इस स्टेप को रिपीट करने के लिए कंट्रोल डी। एक तरीका ये है, बाकी एक तरीका ये है कि आप अपनी मर्ज़ी के साथ भी जैसे लाइन ही लेंगे। अगर ये तरीका आपने नहीं करना तो जैसे यहाँ पर लाकर ऐसे आप लाइन लगा दें, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर क्लिक करें उसको डिलीट कर दें। अब 3 लाइनें हमारे पास लग गई हैं। इस पूरी ड्राइंग को सेलेक्ट करेंगे और ये रहा जूम, यहाँ पर क्लिक करें और इधर क्लिक करें तो ये पार्ट जूम हो जाएगा। अब असल काम यह है कि हमने इसके 3 डिफरेंट पार्ट्स करने हैं। तो पहले तो आप सारा सेलेक्ट करेंगे इसको और उसके बाद ये रहा शेप बिल्डर टूल, यहाँ पर क्लिक करें। अब देखें जब मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये सम टाइम ऐसे होता है, अगर अच्छे से ये लाइनिंग, ये अगर इनके दरमियान ज़रा सा भी गैप होगा तो ये इधर तक भी आ जाता है। तो अब भी ये तीनों बिल्कुल एग्जैक्ट लगे हुए हैं। ये देखें यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, मैंने अभी क्लिक नहीं किया, जस्ट चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मसला तो नहीं है। अब देखें सम टाइम ऐसे भी हो सकता है कि अगर लाइन में थोड़ा सा भी गैप आ जाए, ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा गैप डाल दूँगा, जैसे अगर ये ऐसे होता है लेट्स सपोज, बट इतना तो गैप कोई नहीं देगा। तब मैं अगर शेप बिल्डर यूज़ करता तो देखेंगे इसने इन दोनों पोर्शन को ले लिया है। तो आपने करना कि कंट्रोल Z करें
और ये लाइन थोड़ी सी बेशक बाहर आ जाए, नो टेंशन, बट इसके साथ जब आप पहली लाइन लगाएंगे ना तो बिल्कुल गैप नहीं होना चाहिए। अब मैं अगेन सारा सेलेक्ट करूँगा और शेप बिल्डर टूल से अब मैंने 1 क्लिक, सेकंड क्लिक एंड थर्ड क्लिक, इससे क्या होगा कि ये तीनों डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो गए हैं। अब सिलेक्शन टूल लेंगे, ये पूरी सारी सेलेक्ट है पहले से, तो अब मैं जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होगा। ये देखें, पहले मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा ताकि पूरी ड्राइंग डीसेलेक्ट हो जाए। उसके बाद आपने सिर्फ इसका ये किनारे से पकड़ना है, यहाँ से ये पकड़ लें इसको, और ये है आई ड्रॉपर। जब इधर क्लिक करेंगे और किसी भी कलर पे लेकर आएंगे तो वो कलर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप क्लिक करें, अप्लाई हो गया। फिर से सिलेक्शन टूल लें, उसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें और अगेन स्टेप को रिपीट करें। यहाँ पर आपने ड्रॉपर टूल लेना है और इसके इधर क्लिक करना है। अगेन फिर से सिलेक्शन टूल, यहाँ पर क्लिक करें, ड्रॉपर और यहाँ पर क्लिक। तो ये आप देखें कि आपके पास ये तीनों कलर्स लगे हैं। उसके बाद क्या करना है कि जो ये वाला है बीच वाला, इस पर क्लिक करें, यहाँ पर क्लिक करें और ये बीच वाला कलर दे दें इसको। और ये जो बीच में रहेगा ना, ये वाइट नहीं है असल में, मैं अगर सारा लेकर हूँ साइड पर स्पेस बार प्रेस करेंगे हाथ बन जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर लेकर आएँ। और अगर मैं इसको उठा के इधर लेकर आता हूँ तो आप देखें पीछे ग्रे आ रहा है। असल में ये ट्रांसपेरेंट है तो उसको भी कलर देना होगा वाइट कलर का, क्योंकि क्रोम के लोगों में वाइट आ रहा है। तो आपने क्या करना है कि पहले इसको बीच वाले को सेलेक्ट करना है, ड्रॉपर पे इधर भी वाइट पे क्लिक कर सकते हैं। अब ये वाइट कलर लग गया है। बाकी ये है कि इस लाइन को ऐसे सेलेक्ट करें और डिलीट कर दें। बैक स्पेस से भी डिलीट कर सकते हैं। ये लाइन को सेलेक्ट करें यहाँ से और बैक स्पेस से डिलीट, ये सेलेक्ट किया और बैक स्पेस से डिलीट। अब लास्ट अब ये है कि यहाँ पर पूरा सेलेक्ट कर लेने के बाद आपने एक बार स्ट्रोक को मुकम्मल ऑफ कर देना है, क्योंकि इस लोगो में स्ट्रोक नहीं है। तो ये देखें आपका ये बन गया है क्रोम का लोगो।